हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग आरपीएफ की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में जानेंगे कि इसका आवेदन आवेदन कब से शुरू होगा, इसमें कितना पैसा लग रहा है आपका फॉर्म भरने में, और आपका शैक्षिक योग्यता क्या है इसके लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। उसके बाद आपका है फिजिकल टेस्ट, यानी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, यानी कितना दौड़ना होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब कितना है, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही आपका प्रोसेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब से शुरू होगा आवेदन इसका। आवेदन की दिन बात करें तो 15 अप्रैल से शुरू होगा। 15 अप्रैल 2024। अब कल का लग चुका है आपका आचार संहिता। आचार संहिता लग चुका है, तो कितना लोग सोच रहे होंगे कि आचार संहिता में कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए, आचार संहिता में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन या कुछ नहीं आ सकता। इसका नोटिफिकेशन तो आचार संहिता से पहले ही आ गया है, तो इसका फॉर्म भरा जाएगा। उसके आप लोग टेंशन ना लीजिए कि फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म आपका 15 अप्रैल से भरा जाएगा। अंतिम तिथि की बात करें तो लास्ट डेट आपका इसमें हो जाएगा 14 मई तक भरा जाएगा। 14/5/2024। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा आपको फॉर्म भरने में। तो आप यदि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी से हैं तो आपका 500 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। 500 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, और 400 रुपया आपका वापस आ जाएगा यदि आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो यानी कि आप एग्जाम में बैठ जाएंगे परीक्षा देने तब। नेक्स्ट है एससी और एसटी। अब ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना नंबर लाएंगे तभी आपका पैसा वापस आएगा। बस एग्जाम में बैठ गए, आपका 400 रुपया वापस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एससी और एसटी और पीएच, इनके लिए आपका 250 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, और 250 रुपया इनका पूरा वापस आ जाएगा यदि ये एग्जाम में अपीयर होते हैं तब। तो ये आपके फीस के बारे में हो गया कि इतना पैसा लग रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता, यानी कहाँ तक पढ़े होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आरपीएफ में देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी आई है। एक है सब इंस्पेक्टर, यानी जिसे दरोगा कहते हैं हम लोग, और एक है आपका कांस्टेबल की भर्ती, जिसे हम लोग सिपाही कहते हैं। तो इन दोनों में अलग अलग संख्या में पोस्ट आई हुई है, और दोनों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। तो क्या है, कितनी है, देख लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की यदि बात करें तो 452 पोस्ट आई हुई है। 452 पोस्ट। इसमें क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तो इस 452 पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का है, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेबल है। कांस्टेबल की अधिक वैकेंसी आई है, तो कांस्टेबल में 4208 वैकेंसी है। तो इस 4208 वैकेंसी के लिए आपको केवल 10 पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये फॉर्म को भरने के लिए आपका क्राइटेरिया था 4208 वैकेंसी के लिए 10 पास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट और बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एज लिमिट भी देख लेते हैं कि आयु सीमा कितनी होगी। तो एज लिमिट की हम लोग बात करें तो इसी के सामने देख लेते हैं हम लोग कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए एज लिमिट क्या होगी। एज क्या होगी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। तो सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 20 से 28 वर्ष आपके आयु सीमा होगी। 20 से 28 यानी मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। और इसमें ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्रमशः 3 साल और 5 साल का छूट मिला है। यानी ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेबल की एज लिमिट क्या है। तो कांस्टेबल का एज लिमिट है 18 से 28, यानी कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल। तो ये आपका एज है। इसमें भी ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्रमशः 3 साल और 5 साल की छूट दिया गया है। तो ये आपके आयु सीमा के बारे में हो गया। यदि आप इतनी आप योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा,
यदि अब फिर आप फाइनल मेरिट आपका जारी होगा, उसमें आपका नाम आ गया तो समझ जाइए कि आप सेलेक्ट हो गए। तो हम लोग जान लेते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा। उसके बाद हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका पिछले साल परीक्षा में कट ऑफ कितना रहा। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, इसमें आपसे मुख्यतः 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैथ हो जाएगा आपका, रीजनिंग हो जाएगा, और उसके बाद आपका पूछेगा GK। ये 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे। इन 3 सब्जेक्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका मैथ कितना क्वेश्चन पूछेगा? 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और GK GS 35 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। GK GS आपका 50 क्वेश्चन, तो कुल मिला के आपका 120 क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हुआ। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है इस आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो RPF के लिए होगा। दोनों RPF और SI दोनों के लिए यही सिलेबस है, इसी तरह पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल यानी रनिंग, आपकी रनिंग कितना होना चाहिए। उसके बाद आपका लंबी कूद, ऊंची कूद कितना होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, यानी आपका रनिंग कितना होगा, लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाइट पूछेगा आपका, मतलब कितना हाइट है। तो हाइट आपका यदि OBC, जनरल और EWS कैटेगरी से आप संबंधित हैं तो आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। तो आपका यदि 165 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, या इससे ज्यादा है। कम रहेंगे तो नहीं होगा, कम रहेंगे फिर भी हो सकता है, लेकिन आपका कैटेगरी जो है SC या ST होना चाहिए। तो SC ST कैटेगरी के हैं तो 160 सेंटीमीटर होगा हाइट आपका, 160 सेंटीमीटर। ये मेल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए इधर है आपका, महिलाओं के लिए जनरल, OBC और EWS का 157 सेंटीमीटर, SC और ST का 152 सेंटीमीटर। तो ये आपके महिलाओं के लिए है हाइट, और इधर पुरुषों के लिए है हाइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग, यानी कितना दौड़ना है आपको। तो इसमें आप सभी को बताया पहले ही कि कांस्टेबल और SI 2 प्रकार की वैकेंसी है। तो कांस्टेबल के लिए क्या होगा रनिंग, और SI के लिए क्या होगा रनिंग। तो देखिए बात करें मेल कैटेगरी का और कांस्टेबल के लिए, तो आपका कांस्टेबल के लिए मेल कैटेगरी में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 5 मिनट 45 सेकंड या उससे कम टाइम में 1600 मीटर दौड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेबल के लिए। वही SI की बात करें तो 1600 मीटर इसमें भी दौड़ना है, लेकिन इसमें 6 मिनट 30 सेकंड दिया है, यानी 6.5 मिनट दिया है यहाँ पर। तो SI और कांस्टेबल के मेल कैटेगरी का है। फीमेल की यदि हम लोग बात करें तो फीमेल का कांस्टेबल के लिए 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में, और SI के लिए भी 800 मीटर दौड़ना है, लेकिन यहाँ पर 4 मिनट है। नहीं देख रहे हैं, SI का जो आपका फिजिकल टेस्ट है कुछ सरल है कांस्टेबल की तुलना में, लेकिन एग्जाम इसका उल्टा होगा। कांस्टेबल का एग्जाम थोड़ा सरल होगा और SI का एग्जाम थोड़ा कठिन होगा, यानी लेवल थोड़ा ऊपर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट कांस्टेबल में, और SI में आपका 12 फीट है लॉन्ग जंप। और फीमेल की यदि बात करें तो 9 फीट कांस्टेबल में और 9 फीट ही SI में, यानी सब इंस्पेक्टर में भी 9 फीट ही आपका लॉन्ग जंप है। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 4 फीट कांस्टेबल के लिए, और 3 फीट 9 इंच SI के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। नेक्स्ट है फीमेल के लिए 3 फीट है आपका कांस्टेबल के लिए, और 3 ही फीट है SI के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। हाइट आपका इतना होना चाहिए, रनिंग इतना करना है, लॉन्ग जंप और हाई जंप तो इनको करना है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि
आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका पिछले साल का कट ऑफ कितना था। तो पिछले साल के कट ऑफ को जानेंगे तो इस साल की तैयारी और बेहतर हम लोग कर सकेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ की तुलना करते हुए। तो चलिए उसे भी देख। तो हम लोग पिछले साल के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे। तो कट ऑफ आपका पिछले साल का कितना था, कट ऑफ आपका पिछले साल कितना था। तो बात कर रहे थे हम, जो ABC है ये अलग अलग ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप से मतलब कि ग्रुप ए में कुछ 4-5 जोन आ जाएंगे, ग्रुप बी में अलग अलग जोन आ जाएगा, ग्रुप सी में अलग जोन आ जाएगा। तो ये जोन वाइज आपका कट ऑफ बनता है। तो ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में कुछ जैसे जोन हो जाएंगे, तो वहां पर क्या कट ऑफ बना था। तो बात करें थी जनरल की, तो जनरल का वहां कट ऑफ बना था 79.75, 79.75 कट ऑफ बना था आपका। ओबीसी की वही बात करें ग्रुप ए में तो 93.55, SC की 77.29 और ST की 76.71। हमारा क्वेश्चन कितना था, 120 क्वेश्चन टोटल था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। उसमें से आपका 93.55 ओबीसी का बना है और जनरल का बना है 79.75। इतना कट ऑफ बना है देखिए। तो उसके बाद बात करें हम लोग ग्रुप बी की तो 87.15 बना है जनरल का, 88.35 बना है ओबीसी का, 83.73 SC का और ST का बना है 76.69। तो ये अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ है। ग्रुप सी की बात करें तो 86.89 जनरल के लिए, 84.19 ओबीसी के लिए। वही बात करें SC का तो 70.51 और ST का कट ऑफ बना था 68.22। तो ये आपको पिछले साल कट ऑफ कितना बना था केवल आपको उसे याद दिलाना था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप इस साल अपनी परीक्षाओं को करेंगे। मैक्सिमम आप मान के चलेंगे, मैक्सिमम मतलब ओबीसी का 93 है, जनरल का मैक्सिमम 87 है। तो आप इससे अधिक ही लाने का प्रयास करेंगे, इससे कम नहीं लाएंगे। इससे अधिक लाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो दोस्तों ये हमारे कट ऑफ था। और आज का वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और